जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है, आए अपने कायद का इस्तिकबाल करें और 4 फरवरी को आप साबित करें कि इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है। 715 मकामात से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सारी जमातों को इलेक्शन से पहले शिकस्त दे दी है। पहले तो हमने शिकस्त इस बात में दे दी है कि इतने कैंडिडेट हमने खड़े करके बता दिया कि हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में, हर सूबे में हमारे लोग मौजूद हैं। सईद गनी ये कह रहा है कि कराची में MQM उनके मुकाबले में नहीं है, जमात इस्लामी उनके मुकाबले का नहीं है, दूसरी जमातें उनके मुकाबले का नहीं है, उनके मुकाबले का है तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। जी ऑफ़र देखें, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो हमारे हक़ में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। आज भी एक आज़ाद उम्मीदवार वक़ार शाह जो मेरे हलके 94 से है, और उन्होंने ख़ुद फ़ोन करके मुझे बताया कि इंशाल्लाह कि मुफ्ती साहब मैं आपके हक़ में बैठने को तैयार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बाग़ जिना में मौजूद हैं। हफ्ते का दिन है। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ 4 फरवरी बरोज़ इतवार दोपहर 3 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीज़न की जानिब से एक सियासी जलसा मुनाकिद होगा यहाँ पर, जिससे ख़िताब हमारे मरकज़ी अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया आप इंशाअल्लाह ख़िताब फरमाएँगे। कल का दिन इंशाअल्लाह वो दिन होगा कि तमाम मुसलमान, तमाम पाकिस्तानी अवाम इंशाअल्लाह सब देखेंगे कि कराची वाले किस तरीके से अपने कायद का, अपने अमीर का इस्तिकबाल करते हैं। हम तमाम कराची के मुसलमानों से मुखातिब हैं, हम नबी के दीवानों से, नबी के ग़ुलामों से मुखातिब है। जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है, आएँ अपने कायद का इस्तिकबाल करें और 4 फरवरी को आप साबित करें कि इंशाअल्लाह आने वाला इलेक्शन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है। और ये जो जुल्म के निज़ाम में हम मौजूद हैं, हम नाइंसाफ़ियों के निज़ाम में जो मौजूद हैं, कराची वाले जिस तरीके से लाचारी में मौजूद है, बेबसी में मौजूद है, इनकी बेबसी इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ख़त्म करेगी। इनकी लाचारी को इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ख़त्म करेगी। इंशाअल्लाह पानी, बिजली, गैस, ये रोड, सारी चीज़ें मिलेंगी, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तवस्सुत से मिलेंगी। और वो इस सूरत में कि इंशाअल्लाह हम निज़ाम को दुरुस्त करेंगे, निज़ाम को में दुरुस्ती लाएंगी। हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज होगा, हर तरफ खुशहाली आएगी, ये सूद का निज़ाम ख़त्म होगा, मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का निज़ाम नाफिज होगा इंशाअल्लाह। जी इलेक्शन में देखें, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कराची से तमाम सूबाई नशिस्तों पर और तमाम कौमी नशिस्तों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उम्मीदवार मौजूद हैं। और जिस तरीके से एक MQM को ज़बरदस्ती लाने की, हमारे पर थोपने की कोशिश की जा रही है, PP को जिस तरीके से ज़बरदस्ती कराची में मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, या दूसरी जमातों को ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, इनके तो पूरे कैंडिडेट ही कराची से मौजूद नहीं हैं, इनके उम्मीदवार मौजूद ही नहीं है यहाँ पर। आप बात को समझें कि जिस जमात के तमाम उम्मीदवार कराची से मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब वो तमाम नशिस्तें जीत ही नहीं सकते, मैदान में ही नहीं है। जब मैदान में नहीं है तो जीतेंगे कैसे? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान से नून लीग से ज़्यादा, PP से ज़्यादा, MQM से ज़्यादा, काफ लीग से ज़्यादा, जितने लीग है सारी लीगों से ज़्यादा, छोटी बड़ी सारी जमातों से सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान ने खड़े किए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इतने कैंडिडेट खड़े होना इस बात की अलामत है कि हर तरफ, हर समत, हर जानिब लब्बैक वाले मौजूद है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर शहर में, हर सूबे में अल्लाह के करम से तहरीक लब्बैक वाले मौजूद हैं। और ये मौजूदगी आप देखेंगे इंशाअल्लाह, इसको मौजूदगी का आपको एहसास भी होगा इंशाअल्लाह, कौम भी देखेगी इंशाअल्लाह कि जिस तरीके से 2018 में हमें लाखों वोट मिले, लाखों वोट हमें कास्ट हुए, इंशाअल्लाह अब के बार हमें उससे कई गुना ज़्यादा वोट मिलेंगे इंशाअल्लाह। और कई गुना ज़्यादा वोट हमें इसलिए भी मिलेंगे कि कौम को के अंदर बड़ी मायूसी है बाकी जमातों की जानिब से, हर तरफ से मायूसी नज़र आ रही है। किसी भी जमात ने क्या किया है? किसी ने कुछ भी नहीं किया है। यानी कौम के पास कोई भी वोट देने वाला, मेरे वोट देने वाले पाकिस्तानियों से सवाल है कि आप किसी भी जमात को देंगे, कौन सी जमात को आप देंगे? बताएं उन्होंने क्या किया है सिवाय तबाही के, सिवाय महंगाई के,
सिवाय पाकिस्तान में परेशानी के और तो कुछ भी नहीं दिया गया है आपको। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसलिए खड़े किए ताकि पाकिस्तानी कोई भी पाकिस्तानी कौम में से कोई भी बंदा मायूस ना हो कि मैं इन चोरों को मुझे वोट नहीं देना, मुझे अच्छे लोगों को वोट देना है, मुझे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट देना है। तो पाकिस्तान भर में जहां भी कोई मौजूद होगा इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कैंडिडेट वहाँ मौजूद होगा, करैन का निशान वहाँ मौजूद होगा, वो करैन पर इंशाअल्लाह वोट डालेंगे। 715 मकामात से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सारी जमातों को इलेक्शन से पहले शिकस्त दे दिए है। पहले तो हमने शिकस्त इस बात में दे दी है कि इतने कैंडिडेट हमने खड़े करके बता दिया कि हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में, हर सूबे में हमारे लोग मौजूद हैं और हमारे लोग इंशाअल्लाह थोड़े बहुत नहीं हैं, हाँ हमारे लोग इतने हैं कि इंशाअल्लाह लोग बताएंगे। आपने अभी देखा, सोचा, आपने समझा, सईद गनी ने सारे बात, हम देखें अपनी बात तो अपनी बात होती है ना, अब अपनी बात तो हम जो करते हैं वो तो आप कहेंगे कि आप अपनी बात कर रहे हैं, बात तो असल वो है असरअंदाज के जो गैर भी कहे। हाँ सईद गनी ये कह रहा है कि कराची में MQM उनके मुकाबले में नहीं है, जमात इस्लामी उनके मुकाबले का नहीं है, दूसरी जमातें उनके मुकाबले का नहीं है, उनके मुकाबले का है तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, ये उनका कहना है। और वो कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि कितने वोट आएंगे। तो हम ये बता रहे हैं आपको अंदाज़ा नहीं है, किसी को भी अंदाज़ा नहीं है, आप सबको पता है कि इंशाअल्लाह अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटों पर डाका नहीं डाला गया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जुल्म नहीं किया गया, तो इंशाअल्लाह आप चारों जानिब, चारों सूबों से आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वासे अक्सरियत में इंशाल्लाह नशिस्तें हासिल करेंगे हम लोग। और आपको ये भी हम बताएं कि इंशाल्लाह हुकूमत हमारी ही बनेगी इंशाल्लाह। हाँ ये बात कोई ना समझे कि इधर उधर, इंशाल्लाह हुकूमत हमारी बनेगी। कौम के पास तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। आपको मैं बताऊं कराची के हलके हमारे बड़े मजबूत हलके हमारे मौजूद है, अल्लाह के करम से कौमी असम्बली के हमारे हलके भी बड़े मजबूत मौजूद है और PS में भी बड़े मजबूत हमारे हलके मौजूद है। अल्लाह के फजल करम से तकरीबन आप अगर अंदाज़ा लगाए 10 से 12 कौमी नशिस्तें अल्लाह के फजल करम से हम कराची से इंशाल्लाह विन करेंगे इंशाल्लाह। और इसी अंदाज में हमारे तकरीबन 25 से 30 नशिस्तें हमारी, अगर ईमानदारी पर हमारे साथ कोई धांधली नहीं हुई तो 25 से 30 नशिस्तें हम सूबाई भी लेके देंगे आपको इंशाल्लाह, आप देखेंगे। क्योंकि इस वक्त हर तरफ मायूसी, किसी का कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा है सिवाय लब्बैक वालों का। लब्बैक वाला हर जगह मौजूद है, हर गली में मौजूद है, हर सिमत में मौजूद है। कौम तो वोट देना क्या, वो तो आके बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, इनको तो जूते लग रहे हैं, हाँ इनको तो लोग पत्थर मार रहे हैं, हमें तो लोग चाय पिला रहे हैं, हमें लोग घरों में खाना खिला रहे हैं, लोग हार पहना रहे हैं, लोग फूल निचावर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाला वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है। अल्लाह के फजल करम से हम तने तना मौजूद हैं और हमारा तने तना वोट ही इंशाल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी है इंशाल्लाह। जी ऑफ़र देखें, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो हमारे हक़ में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। आज भी एक आज़ाद उम्मीदवार वक़ार शाह जो मेरे हलके 94 से है और उन्होंने ख़ुद फ़ोन करके मुझे बताया कि इंशाल्लाह कि मुफ्ती साहब मैं आपके हक़ में बैठने को तैयार हूँ। आज इंशाल्लाह उनके यहाँ हम जाएंगे और वो हमारे हक़ में बैठेंगे। इस तरीके से मुख्तलिफ़ आज़ाद उम्मीदवार वो हमारे हक़ में बैठ रहे हैं। जी देखिए, हमें कंपेन करने में बिल्कुल दुश्वारी इस तरह की आ रही है कि ये बुखलाहट का शिकार हो गई हैं सारी जमातें। वो परेशान होगा कि लब्बैक वालों को हम कैसे रोकें, इनके कारकुनान को कैसे रोकें, इनके हमारे इश्तिहार फाड़े जा रहे हैं, हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है, हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है और धमकियां भी दी जा रही हैं और भी बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किया। और हमने इंतज़ामिया को ये कहा भी है कि आप जो है ना हमें सिक्योरिटी दे, मगर सिक्योरिटी का निज़ाम हमें नहीं दिया जा रहा। हमने 12 दरख्वास्तें दी कि हमें सिक्योरिटी दे। मैं IG सिंध से भी मुतालबा कर रहा हूँ, आप कम से कम हमारे जो बड़े बड़े हमारे कायदीन हैं आप उनको तो सिक्योरिटी दें। आप रेंजर की नफरी कहाँ, किस लिए इजाफी इनको इख्तियारात क्यों दिए गए इस निज़ाम को ठीक करने के लिए, इंतजामात को ठीक है ना। हमारे रेंजर की कोई सिक्योरिटी है हमारे पास, ना पुलिस की सिक्योरिटी है। कई मरतबा हमने सिक्योरिटी के लिए कहा गया है। तो अब कोई नाखुशगवार कभी वाक़या हो जाएगा फिर उसके बाद ये सारे नज़र आएंगे। हम जब इनसे बात करते हैं तो कहते हैं हमारे पास मोबाइल नहीं है, जब इनसे बात करें तो कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है। तो भाई ये नफरी कहाँ है, किधर है, किसके लिए नफरी? पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, तो नफरी किसके लिए? लाएं नफरियों को हमारे पास भी ले आए। यहाँ बाग़ जिना के अतराफ में आप देखें, आपको कोई एक सिक्योरिटी, आप अभी आए हैं, आप बताएं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक पुलिस की गाड़ी भी नहीं है, एक रेंजर की गाड़ी भी नहीं है। इतना बड़ा हमारा जलसा हो रहा है, कोई भी नाखुशगवार कोई वाक़या अगर पेश आया इसका जिम्मेदार IG सिंध है।
जी आपका उसके बारे में क्या कहना जी, उसके बारे में हम यही कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है, ये गलत है। इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन देखें, एक छोटी से छोटी बातों के लिए इलेक्शन कमीशन इलेक्शन वो एक्शन लेते हैं, मगर इस बारे में हमारे नवाब शाह के अंदर फोटो शहीद को शहीद किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई इलेक्शन कमीशन इसके लिए बैठकर कोई सर जोड़कर कोई बातचीत नहीं की गई। तो वही मामलात है जो फिर छोटी सी चीज़ों को जब आप दरगुजर करेंगे, ऐसी चीज़ों को जो शहीद का कितना बड़ा मर्तबा होता है, एक इंसानी जान को जब ज़ाया किया गया, इतना बड़े काम को आपने इतना छोटा सा लिया और तवज्जो नहीं दी, तो फिर माहौल मज़ीद ख़राब होगा, मज़ीद चीज़ें बढ़ेंगी, मज़ीद तसादुम होगा। तो हम कौम से भी यही इल्तिमास करते हैं, हम बाकी सियासी जमातों से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि आप तसादुम की तरफ ना जाएँ, आप आएँ, मैदान में आएँ, सही सही मानों में आएँ, मैदान में आएँ, इलेक्शन लड़ें, जिसका जो हक़ है उसको हक़ मिलना चाहिए। इस तरह का निज़ाम पैदा करने से आवाम में आपकी मकबूलियत नहीं होगी। आवाम तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब है।